गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज क्लास 6 के लिए पाठ 10 में एक व्यंग्यात्मक कहानी है जिसका शीर्षक है और मैं उबता गया। उबना यानी अपने कार्य से अपने आप को विचलित कर लेना। इसमें ऑस्कर वाइल्ड का एक उक्ति आया है, एक निराशावादी से पैसे उधार लो, वह इसके वापस आने की उम्मीद नहीं करेगा। जो व्यक्ति आशावादी होते हैं उनके भावात्मक जो सोच होते हैं वह पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक होते हैं, और निराशावादी व्यक्ति जो होते हैं उनकी सोच नकारात्मक होती है। एक कहानी है, व्यंग भरी कहानी है। मई का महीना था, भयंकर गर्मी हो रही थी। मैं दोपहर में भोजन कर लेटा। बाहर आग बरस रही थी, भीतर पंखा भी गर्म हवा कमरे के में बांट रहा था। मैं बेचैनी में लेटा, थोड़ी नींद लेने की कोशिश कर रहा था। गर्मी में दोपहर का भोजन यदि चटोरेपन के कारण अधिक खा लिया तो खाने वाले बेचैनी में 2 घंटे इस करवट और उस करवट होता रहा। मेरी यही हालत थी। कहानी में बताया गया है कि गर्मी का दिन है, बाहर इतनी लू चल रही है, आग बरस रही है धूप में, और वैसे मौसम में अगर लोग जी के चटोरे बस कुछ दिखा, कुछ चटपटा खाना खा लें तो वास्तव में उन्हें बेचैनी महसूस होती है। अचानक उनके दरवाजे पर कोई आ पड़ते हैं जिससे उन्हें आराम करने के लिए भी समय नहीं मिल पाता है। उसमें मुझे लगा कि शत्रु ने अचानक हमला कर दिया हो। पता नहीं कौन है, किस काम से आया है। मन में यह गुस्सा आ जाता है कि मैं भी खा के आराम करता। कौन ऐसा अटपटा व्यक्ति आ गया जो मेरी नींद को हराम करने आया? कितनी देर बैठेगा? ऐसी सब बातें मन में आ गई। यूँ तो मुझे भागने की कोई तरकीब मालूम है, पर कुछ कैसे विकट वीर होते हैं कि उन्हें उठकर जाने के लिए भी अस्त्र चलाए जाते हैं। यानी लोगों का बैठना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, वे मज़े से झेल लेते हैं। अगर मैं पिस्तौल भी निकाल लूँ तो वे डरकर भागने के बजाय पिस्तौल के बारे में बातें करने लगे। यानी वैसे व्यक्तियों के बारे में बात इसमें व्यंग किया जा रहा है कि कुछ व्यक्ति वैसे होते हैं जो व्यंग भरी बातों को नहीं समझते हैं। पिस्तौल चलाने से यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि बातों में नोक झोंक भरी बात भी किसी दूसरे पर रख के कही जाती है, तो कुछ वैसे व्यक्ति होते हैं जो समझ नहीं पाते हैं। व्यंग्यात्मक भाषा को समझना बुद्धिमानी की बात है। मैंने दरवाज़ा खोला और एक परिचित एक सज्जन मेरे घर में प्रवेश किया। उन्हें देखकर अधमरा हो गया। अब वह अतिथि को आते देखकर ही अधमरा हो जाते हैं। यह सोचकर आए हैं कि कुछ देर बैठेंगे ही। शिष्टता बस मैंने उससे बैठने को कहा, यानी बैठाने की इच्छा नहीं थी, फिर भी शिष्टता बस उसे बैठने को कहा। वे कुर्सी पर इत्मीनान से बैठ गए, यानी आराम से बैठे। उन्होंने कम खाया होगा, मुझे भी कुर्सी पर बैठना पड़ा। वे बैठे रहे और मैं बिस्तर पर लुढ़कता रहा। ऐसी अशिष्टता होती, यानी शिष्टता का वहाँ मैं परिचय नहीं दे पा रहा था कि कोई अतिथि के सामने मैं बिस्तर पर करवटें बदल रहा था, क्योंकि मुझे बेचैनी थी। वे सामान्य आदमी हैं, निम्न वर्गीय। मैंने उनसे पूछा, इतनी दोपहर में आप इतने कष्ट करने क्यों आ गए? उन्होंने जवाब दिया, यूं ही इधर से निकला तो सोचा आपसे मिल लूं। वे इधर निकल रहे थे, यानी अपनी सहूलियत से आए थे। मेरी या और लोगों के पास भी ऐसे लोग आते हैं जो अपना काम पूरा करके दूसरे के पास उनका काम न कर देने के लिए पहुंच जाते हैं।
कहानी में यह बात आई है कि वैसे व्यक्ति जो अपने कार्य को किसी न किसी प्रकार से निपटा लेते हैं और समय को व्यतीत करने के लिए दूसरे के घर पहुंच जाते हैं, शायद उस व्यक्ति के जाने की वजह से उसका काम खराब हो जाता होगा। वे सहजता से आगे कहते हैं, कुछ काम नहीं था, सोचा कि आपसे थोड़ी देर ऐसे ही बैठकर बातें कर लूं, फुर्सत का समय है। उसका तो फुर्सत का समय था, लेकिन मेरे पास जो समय बिताने आए हैं पर मेरा काम का समय है। मैं कागज़ कलम रखकर उन्हीं की तरह फुर्सत में हो जाता हूँ। उन सज्जन से बात शुरू की तो अमेरिका हिंद महासागर में अपना सैनिक अड्डा बना रहा है, इससे पूरे एशिया को खतरा है। सुना है कि अणुशक्ति से युक्त मिसाइल भी आने वाले हैं। मैंने कह दिया, आप ठीक कहते हैं। उन्होंने बात चालू रखी, इधर अमेरिका सैनिक अड्डा बनाएगा तो रूस क्या चुप बैठा रहेगा? यहाँ दो महाशक्तियों में संघर्ष की नौबत आ जाएगी। रूस से हमारे 20 साल की सुरक्षा संधि है, वह भारत की सुरक्षा को खतरे में नहीं पड़ने देगा। आपका क्या ख्याल है? यानी यह व्यंग भरी कहानी में यह बताया गया है कि जब व्यक्ति के पास कुछ मुख्य कार्य नहीं होते हैं तब वह यत्र तत्र की बातों को लेकर बकवास करने बैठते हैं। मेरे विचार में यह है कि मेरी सहानुभूति जानते थे, इसलिए एक तरह से विषय की बात उन्होंने उठाई थी। मैं जम्हाई ले रहा था। जम्हाई मतलब आलस के पन। जब हम जम्हाई लेते हैं, चेहरे में भरसक परेशानी प्रकट हो रहा था तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करने के मूड में थे। यह दर्शाने की कोशिश यहाँ की जा रही है कि जब व्यक्ति अपने से खुद परेशान होता है तो वह देश, समाज और राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय बातों में क्या जिज्ञासा दिखलाएंगे। आगे वह देखिए, अरब लोग में ही तेल देने के मामले में मतभेद पैदा हो रहे हैं और उधर यूरोप के देश नाटो संधि में अमेरिका को अलग छोड़कर अरबों से तेल का सौदा अलग करने लगे हैं। तेल संकट ने हमारे सारे आपसी संबंध को गड़बड़ कर दिए हैं। हाँ, कहने वाले तो बात को छिड़ते जा रहे हैं और सुनने वाले अनमनस्कता दिखलाते हैं। मैं उनकी बातचीत में भाग नहीं ले रहा था, पर उनके उत्साह में कोई कमी नहीं थी। वैसे व्यक्तियों के बारे में यहाँ बात बताई जा रही है कि जो व्यक्ति अपने के लिए खुद नहीं सोचते हैं, अपने समय के बारे में नहीं सोचते हैं, वह समय को किस तरह से व्यतीत करते हैं। इस व्यंग्यात्मक कहानी में यह स्पष्ट किया जा रहा है कि आप हमेशा सजग रहें, यत्र तत्र वैसी बात रखें जहाँ वहाँ उस बात की कुछ कद्र हो, कुछ मायने हो। आप बिना सोचे समझे बातों को ना करें, वैसी बात कहीं ना करें जहाँ की सुनने वाले आपकी बातों का अहमियत ना दें और वह बात एक व्यंग हो जाए। अब चीन एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्र है और साम्यवादी है, फिर भी उनकी अमेरिका सैनिक अड्डे का विरोध में एक शब्द भी नहीं कहा। रूस का कहना है कि चीन अमेरिका का समर्थन कर रहा है। बताइए चीन की कैसी गंदी नीति है। मैंने जम्हाई ली, पेट पर हाथ फेरा और कहा, अब तो सब ठीक है ना। यानी यह बताया जा रहा है कि जब सुनने वाले की इच्छा आपकी बातों को तिरस्कार कर रहा है तो वहाँ भी आपको समझना चाहिए कि अगले हमारी बातों को सुनने से असंतुष्ट है। वहाँ आपको यह सीख दी जा रही है इस कहानी के माध्यम से कि आप यह अपने प्रारंभिक दौर से ही बात करने की शैली पर ध्यान दें कि हम जहाँ भी बात करें वहाँ उस बात क्या अहमियत हो।
यूँ नहीं अपने बात को रखते जा रहे हैं और सुनने वाला उसको कोई तरजीह नहीं दे रहा है, वो उब रहा है। हमारी बात वहाँ कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए इस कहानी में आपको यह सीख दी जा रही है कि बात को सोच समझकर करनी चाहिए। बात बहुत बड़ा मायने रखता है। आप अपना वैल्यू अपनी भाषा से, अपनी भाषा शैली से भी बढ़ा सकते हैं। नहीं तो आप अपनी भाषा शैली के द्वारा अपने महत्व को घटा सकते हैं। आप समाज के बीच हे दृष्टि से देखे जा सकते हैं। अगर आपके बातों में वजन ना हो, आपको बात करने की अच्छी शैली ना हो, तो वहाँ आपके महत्व में क्षीणता का प्रतीक होता है, वहाँ आपका महत्वहीन हो जाता है। तो वैसे तर्क वितर्क में ना पड़ें जो आपके लिए सकारात्मक नहीं है। धन्यवाद। अगले वीडियो में और बातें रखी जाएगी।